Alright, so we are back with another video. तो जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने बोला तो दो क्वेश्चन का था बट मैंने कराया एक ही। तो मैं इसमें जो मैंने जो क्वेश्चन बोला था कि जो मैं छोड़ूंगा, एक तो मैं वो कराऊंगा। और अगर मेरा दिमाग एंड में आते आते ठीक रहा, ठीक है, तो हो सकता है मैं एक और डाल दूं। ठीक है, और अगर टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ तो ठीक है। और बस हाँ, ठीक है, तो शुरू करते सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, सो ये है हमारा क्वेश्चन जिसकी बात मैं पिछले वीडियो में कर रहा था, बट अफसोस की बात मैं नहीं बता पाया। ओके, तो मेरे पास ये है कि हमें इस लीनियर इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ओके, तो कैसे कर सकते हो तुम सोचो। ठीक है, तो एक अप्रोच सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास ये दे रखा है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ जो बहुत रुकी रुकी तो नहीं होगा, काफी जो फर्स्ट थॉट होगा बंदों का वो ये होगा कि सारी इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, जो कि देखा जाए तो इतना बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, सॉरी, इट वाज 3। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम देखें तो हम इसको उधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम, ठीक है, नाउ अब यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, बट अब बात यह है कि अब अगर हमें इसके आगे के निकालने हैं वैल्यूज तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्स वाई और ये हमारी अप्रोच वन है। ठीक है, कि हमें एक्स वाई और जेड के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, वी नीड टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर हम इसको देखें तो चलो, 4 से 4 काट लिया। ठीक है, वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब हो गया। ठीक है, ना हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोले कि हम ये भी कर सकते हैं, बट का क्यूब माइनस में जो इसकी आइडेंटिटी होती है, बट उस आइडेंटिटी बहुत लंबी है। लंबी से मेरा मतलब ये नहीं कि वो आइडेंटिटी यूजलेस है। मेरा मतलब ये है कि वो आइडेंटिटी यूजलेस है, क्योंकि तुम्हें और ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स में वेरिएबल मिल जाएंगे तो उसका कुछ ऐसा फायदा नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको एक बार ये करके देख सकते हैं। ठीक है, और लेट्स जस्ट से कि मैं इसको पूरा एक्सपेंड कर रहा हूँ। जेड प्लस वन एंड जेड इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ क्या तुम बता भी सकते हो, क्या कहते हैं कि इसका आंसर हो भी सकता है नहीं हो सकता? ठीक है, लाइक अब अगर तुम बोलोगे कि तुम ट्रिवियल केस बोलोगे, या कहते हैं कि तुम 0 0 0 ट्राई कर सकते हो, तो तुम बोलोगे ये सेटिस्फाई कर रहा है, मैं कहूँगा हाँ। तुम कहोगे इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, रुको रुको, तो मैं कहूँगा हाँ कि ये इससे सेटिस्फाई कर रहा है। फिर तुम बोलोगे 1 1 1। ठीक है, मैं तुम बोलोगे इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, बट बूम, ये इससे सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। और वेट, नो करेगा, करेगा, ठीक है। -1 -1 और -1 के साथ भी सेम चीज होगी, बट क्या हम बोल सकते कि इसके एंड है? नहीं बोल सकते, ऑफ कोर्स। तो हम कह सकते कि यहाँ से भी हमें कुछ इतनी अच्छी लीड नहीं मिली। ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा है कहते कि हमें कुछ लीड नहीं मिली। हमें इसके 3 सॉल्यूशंस तो मिल गए कि इट वुड बी 0 0 0 1 1 1 एंड -1 -1 -1, जो कि अच्छी बात है। लाइक 3 सॉल्यूशन मिले तो अगर कोई सब्जेक्टिव पेपर होगा तो हम, लाइक अगर 10 नंबर का प्रॉब्लम है तो क्या कहते हैं, 2 3 तो मिल जाएंगे। ठीक है, 2 3 तो मिल जाएंगे इसके शायद। तो अप्रोच वन, ठीक है, अप्रोच वन कह सकते हैं कि काफी नॉट सक्सेसफुल, नॉट मच सक्सेस। ठीक है, ओके, तो
हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं? नाउ वी हैव अवर अप्रोच टू। नाउ अप्रोच टू इज प्रिटी क्लेवर इस सेंस में कि एक सेकेंड ना, मैं इस चीज़ को वापस से एक बार कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो अप्रोच 3 मैं कहूँगा थोड़ी सी क्लेवर अप्रोच है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि जिन बंदों ने मतलब थोड़े अच्छे, जो मतलब जिनकी थिंकिंग अच्छी है, जो मतलब क्योंकि ये जो ऊपर वाली चीज़ थी काफ़ी आसान थी सोचनी, मगर ये चीज़ इतनी आसान नहीं है सोचनी, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग चाहिए इस चीज़ को सोचने के लिए एक्चुअली में। ठीक है, तो एक चीज़ पे हम बात करते हैं कि लेट, कि हम जो इसके सॉल्यूशंस है, इसके सॉल्यूशन को हम तीन पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कि जो एक्स वाई जेड के जो सॉल्यूशंस होंगे वो एक्स की वैल्यू, लेट्स से कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है, और एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में। और नो, लेट्स से -1 इनइक्वालिटी का साइन चाहिए हमें। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्यों करा? ठीक है, अब हम एक कॉन्ट्राडिक्शन टाइप की चीज स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा केस 1, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो अच्छी बात है। तो अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है, हम इसको पहली बात लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस में 3x क्यूब माइनस में 3x इज इक्वल्स टू में एक्स क्यूब प्लस में 3x कॉमन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब अगर हमारा x 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ है ये हमारी एक्स क्यूब से बड़ी है, एक्स क्यूब एक्स से बड़ा है, और ये 1 से बड़ा है। तो सीधी सी बात है, जो मैं स्टैब्लिश करने की चीज़ कोशिश कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ कि y इज स्मॉलर देन x। अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो अब हमें पता है कि y स्मॉलर देन x है, और लेट्स से कि ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अब सिमिलरली अगर हम y की बात करें, y में भी हम, अगर हम z की बात करें 4y क्यूब माइनस में 3y, अब अगर हम सेम एनालॉजी का यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ये y क्यूब से बड़ा होगा और ये y, ये, तो हमें एक और चीज मिल गई कि ये भी स्टैब्लिश हो गई। अच्छी बात है, अभी तक तो हमें सारी चीज बिल्कुल सही दिख रही है। ओके, अब अगर हम x की बात करें, हमें पता है z भी, तो हम एक चीज देख पाएंगे कि यहाँ पे अब एक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप की चीज स्टैब्लिश हो गई है। ओ मेट, 3z z² -1। ठीक है, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये z क्यूब से बड़ा है, और ये z से बड़ा है, और ये 1 से बड़ा है, और x, हमें यहाँ पे पता चला कि x z से बड़ा है। डोंट यू थिंक दैट इट इज लिटिल सस्पिशियस? क्योंकि अगर ये है, ये है, ये है, और कि x यहाँ पे हमारा, x हमारा यहाँ पे z से छोटा है, और x हमारा यहाँ z से बड़ा है, does not make any fucking sense। ठीक है, सीधी सी बात, does not make any fucking real fucking sense। तो केस 1, ठीक है, तो केस 1 हम कह सकते हैं कि डिस्कार्ड हो गया हमारा। अच्छी बात है, ठीक है, हमारा तो अच्छा हुआ। अब अगर हम केस 2 की बात करें, जिसमें हमारा x y एंड z इज लेस देन आर लेस देन इक्वल्स टू -1, तो वापस से अगर हम y की बात करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस में 3x x² -1। ठीक है, -1, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि, हाँ, हम ये बोल सकते हैं
कि ये जो चीज़ होगी ये होगी एक्स क्यूब से छोटी होगी, एक्स से भी छोटी होगी, और सिंस हमें पता है कि एक्स, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यप, ठीक है। सिमिलरली अब हम y के लिए भी, मतलब वो z इन टर्म्स ऑफ विच इज x, और y विच इज इन टर्म्स ऑफ z, हम इसके लिए भी नहीं, z z इन टर्म्स ऑफ y जो कि पहले से स्टैब्लिश है, उसके लिए भी हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। और हमें वापस से एक बहुत ही absurd चीज देखने को मिलेगी कि वी हैड y फॉर z ना, तो यहाँ से हम z, तो हमें मतलब ऐसी कोई वापस से बहुत absurd चीज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम ये वाला केस भी अपने डिस्कार्ड कर देंगे बहुत आराम से। तो हमारा केस 1 डिस्कार्ड हो गया एंड केस 2 हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑल राइट, नाउ केस 3। केस 3 में हमें बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं, लेट मी मेक अ लाइन, ठीक है, रियल क्विक। प्लीज मूव आउट। यप, तो हमें केस 3 में बताया जा रहा है कि x, y and z आर बिटवीन 1 एंड -1। ये हमारा केस 3 है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये चीज़ दे रखी है बहुत आराम से, तो अगर हमें पता है कि x1, हाँ सॉरी, यस, तो हम x को ले सकते हैं आइदर साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो साइन और कॉस का डोमेन होता है वो माइनस नहीं, डोमेन नहीं सॉरी, रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में ही होती है, तो परफेक्टली फिट बैठेंगे। अब बात यह है कि हम इसमें से कौन सा चूज करें, ठीक है। आज से कि तुम कॉस चूज करो। क्यों? क्योंकि इफ यू नो कि cos 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, तो तुम कहोगे ठीक है, अगर हमने x को cos थीटा चूज करा तो हमारी ये जो चीज आएगी वो आएगी y इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा, और सिमिलरली जो हमारा z आएगा वो आएगा हमारा cos 9 थीटा। और सॉरी, अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो मैं वो करके दिखा देता हूँ। तो अगर हम वापस से z की बात करें तो 4 cos 3 थीटा का क्यूब माइनस में 3 cos 3 थीटा। नाउ सिर्फ थीटा ही तो है, अगर थीटा की जगह हम 3 थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा cos 9 थीटा, दिस वुड बी 4 cos क्यूब 3 थीटा एंड 3 cos 3 थीटा। तो नॉट, काफ़ी आसान चीज़ है। z की वैल्यू हो जाएगी 4 cos 9 थीटा। ओके, सिमिलरली अगर हम x की बात करेंगे तो सॉरी, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 4 cos 9 थीटा क्यूब माइनस 3 cos 9 थीटा is equals to my x, and we already know that x, that it is cos theta. Cos theta is equals to my cos 27 theta, ठीक है, बाय सेम एनालॉजी cos थीटा माइनस में cos 27 थीटा इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हो सकता है, अब इसमें तुम्हें वो साइन डी वाला फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़े। अब मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे को वो चीज़ कभी याद नहीं रहती, ठीक है। मैं काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, इस चीज़ को क्या कहते हैं उसे, हिट एंड ट्रायल के वे में ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। ओह या ऑलराइट बॉयज, आई गॉट इट। काफ़ी टाइम क्या, मेरे को मैं खुद ही भूल गया था अपनी, एक भूला नहीं था बट ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में नहीं थी। तो मैं तुम्हें डिराइव करके बताता हूँ कि मैंने ये कैसे कर सकते हैं हम डिराइव, ठीक है। तो इफ हम इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 14 थीटा माइनस में 13 थीटा माइनस कॉस 13
थीटा प्लस में 14 थीटा। तो अब हम कॉस ए तो ये हो जाएगा C14 थीटा, C13 थीटा प्लस में 13 थीटा, थीटा S13 थीटा। और फिर हमारे पास बचेगा इस इट इज C13 थीटा, C14 थीटा माइनस में S13 थीटा, S14 थीटा। नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड और हमारे पास जो बचेगा एंड में वो होगा 2S14 थीटा और S13 थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन 14 तो साइन 14 थीटा और साइन 13 थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये चीज़ आई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये चीज़ है ये ज़ीरो तभी होगी जब ये होगी साइन 14 थीटा, आइदर ये ज़ीरो हो, और साइन 13 थीटा जब आइदर ये ज़ीरो हो। हमें पता है कि 14 थीटा हैज़ टू बी इक्वल्स टू n पाई, तो थीटा, तो दिस हैज़ टू बी इक्वल्स टू दिस ताकि ये सरवाइव कर पाए, और n पाई बाय 13, या तो आइदर ये इसी उसमें चलेगा तो ही हो पाएगा। तो आई गेस तो जो हमारा सॉल्यूशन आया था कॉस 3 थीटा आया था, कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा and cos 9 theta with theta belongs to these numbers, ठीक है। तो यप, दिस was the answer, ठीक है। तो और हाँ, इसके इस वाले के लिए जो n की वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके 13 तक, और इसके लिए जो n की वैल्यू होगी 1 से लेके 14 तक। तो यप, दिस वाज द प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, आज के लिए भी इतना ही एक क्वेश्चन के साथ। तो अभी मैं थोड़ा कंसिस्टेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे कंसिस्टेंसी आ जाएगी होपफुली, मतलब क्वेश्चंस क्योंकि मैं थोड़ा डीप में बता रहा हूँ तो फिर मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी ऑडियंस भी चाहिए। तो ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।